गूंदने को, जब आटा गूंद देते हैं बोलते हैं ऑन ए प्लेट। प्लेट में फोर्स कैन चेंज, फोर्स है वो शेप को चेंज कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम समझ रहे थे कि कॉलम के अंदर कॉलम 1 2 3, तो इसके अंदर देखो क्या क्या, टेबल के अंदर क्या क्या समझ रहे थे कि भाई प्रेसिंग इट डाउन, जो हमारे पास अप्लाई टू फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई करके देखा, इधर फोर्स अप्लाई किया, तो इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर कि भाई उसको हाथ से जो आटा गूंदने का काम कर रहे हैं, डायग्राम में जिस प्रकार से दिख रहा है, तो उसकी क्या बोल रहा है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या आटा स्टेट उसकी जो मोशन चेंज हुआ है नहीं हुआ। आटा पहले भी रेस्ट में था, रुका हुआ था, और अब भी गूंदने के बाद भी रुका रहेगा, तो इसमें क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो आंसर क्या होगा, नो, नो होगा। चेंज इन शेप, यस, शेप बदल गई उसकी, पहले आटा था फिर अब ऐसा हो गया, फूल गया वो। अब बोल रहा है यहाँ पर स्प्रिंग फिक्स्ड, ये जो गद्दी होती है ना साइकिल की, देख रहे हो गद्दी है साइकिल की, तो इस पर कहने की कोशिश कर रहा है कि फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल की जो सीट पर इस प्रकार की स्प्रिंग लगी होती है उसके लिए, बाय सिटिंग ऑन द सीट, बोल रहा है फोर्स लगा रहा है यहाँ पर किस तरीके से, उसके ऊपर बैठ कर उस पर फोर्स लगा रहा है सीट पर। तो बोलेगा यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, अब उसकी क्या चेंज ऑफ मोशन हुआ है क्या, ऑफ कोर्स हुआ है, जो स्प्रिंग होती है वो दब जाती है तो उसकी मोशन में चेंज हुआ है, पहले वो खुली हुई थी अब बंद हो चुकी है, तो उसका आंसर होगा यस, यस होगा, चेंज हो चुका है ना, उसकी मोशन हुआ है उसके अंदर, दब गई है अब। तो चेंज इन शेप, शेप में भी उसके अंदर बदलाव हुआ है, यस होगा। अब यहाँ पर आता है ए रबर बैंड सस्पेंड फ्रॉम ए हुक, एक रबर बैंड है वो एक हुक के द्वारा इस तरीके से सस्पेंड कर दी गई है, लटका दी गई है, और जो हुक है या फिर कील है उसके द्वारा, या तो हुक के द्वारा या फिर कील के द्वारा, जिस प्रकार से कील है ये, कील के द्वारा उसको गड़ा कर उसको खींचा जा रहा है, बाई हैंगिंग ए वेट और बाई पुलिंग इट्स फ्री एंड। इस वाले एरिया को अगर हम पकड़ के खींचेंगे तो यहाँ बोलेगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ऑफ कोर्स यस होगा आंसर। इसकी मोशन के अंदर चेंज हुआ, ऑफ कोर्स चेंज हुआ ना मोशन के अंदर, पहले ऐसा था फिर ऐसे हुआ, खिंच गया। अब बोल रहा है चेंज इन शेप, उसकी शेप के अंदर चेंज हुआ, कोई बदलाव हुआ, यस हुआ आंसर, हुआ है उसकी स्टेट में, चेंज हो गया उसकी स्टेट में। प्लास्टिक और मेटल, या फिर एक तो बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्लास्टिक है या फिर एक मेटल स्केल है, कोई प्लास्टिक है या फिर वो कोई चीज़ मेटल की, कोई लोहा है, कोई उसका स्केल है, आपके पास लोहे का स्केल है, प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, दो ईंटों के बीच में रखना है, बाय पुटिंग अ वेट, उस पर फोर्स लगाना है, सेंटर ऑफ द स्केल, इस प्रकार से ये कोई सामान रखना है, ईंट रख सकते हो आप, ये लोहे का स्केल है उसके ऊपर ईंट रख सकते हो, काफ़ी सारी भारी भरकम पत्थर रख सकते हो। तो अब यहाँ बोल रहा है उसकी स्टेट में चेंज होगा क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव होगा, उसके अंदर जो स्टेट ऑफ मोशन हो रही है वो होगा, ऑफ कोर्स यस होगा आंसर, बदलेगा, वो मुड़ेगा ना, मुड़ जाएगा ना तो उसकी शेप मुड़ेगी। और बोल रहा है कि चेंज इन शेप, शेप में बदलाव होगा, यस होगा आंसर, आंसर क्या होगा, यस होगा, वाई यस, यस होगा आंसर। तो ये सब डायग्राम की बेस पे आपको सॉल्यूशन थे। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल, क्या आपने क्या क्या कंक्लूड, क्या निष्कर्ष क्या निकाला आपने ऑब्जर्वेशन से, नोट इन टेबल जो 11.2 में आपने देखा। व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून, क्या होगा अगर आप किसी फूले हुए गुब्बारे के अंदर जो फोर्स लगाओगे, उस पर फोर्स लगाओगे, प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम, अपने हाथों से अगर उसे दबाओगे तो क्या होगा, वो अपने अंदर से फोर्स लगाएगी ना, वो गुब्बारा वो अंदर से फोर्स लगाएगा और आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ व्हेन इट इज़ रोल्ड टू मेक अ चपाती, तो उसकी क्या क्या हो गया, इसको शेप चपटी हो गई ना, फ्लैटन मतलब होता है चपटा। व्हेन इट रोल्ड टू मेक अ चपाती, उसकी स्टेट बदल चुकी है। बॉल थी, डफ की बॉल होती है ना जो आटा, जैसे लोई बोलते हैं, लोई को बना के चपाती बना दी जाती है रोल करके उसको। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल, स्टेट चेंज हो गई ना उसकी, इन सब क्या हो गई, स्टेट चेंज हो रही है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल प्लेस्ड ऑन ए टेबल, आप अगर रबर की बॉल को दबाते हो जो टेबल पर रखी हुई है,
इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स दबेगी वो तो, यू दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप क्या पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि वो उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी शेप बदल रही है, शेप क्या होगी, बदल गई है। हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज़, इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए बेस पे यू वुड हैव रियलाइज दैट ए फोर्स, कि आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये जो फोर्स होता है, बल होता है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कि एक ऑब्जेक्ट जो एक ही जगह पर है उसको मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक को ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है कोई, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी रेस्ट में है, इसी फोर्स के कारण। और इसी फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो मूविंग हो सकती है, बढ़ सकती है और भी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। में चेंज, उसकी स्पीड भी बदल सकती है, कोई भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते हुए की स्पीड और भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है इसी फोर्स के कारण। और यही फोर्स के कारण कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, किसी भी मोशन गति में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, किसी डायरेक्शन में चल रहा है, कि इसी कारण ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। इसी फोर्स के कारण इस किसी भी बदल सकती है डायरेक्शन, किसी भी गति वाली कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चल रहा है किसी एक डायरेक्शन में, घूम रहा है, जा रही है कोई भी डायरेक्शन में, कोई बॉल जा रही है किसी एक डायरेक्शन में, इसी फोर्स के कारण उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसी फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी शेप भी बदल सकती है, शेप होती है जो उसका, जो शेप होता है उसका ऑब्जेक्ट का, वो भी बदल सकता है। मे कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, और ये सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ये बहुत सारे कारण बन सकते हैं इसी फोर्स के कारण, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं इसी एक फोर्स के कारण, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं किसी भी एक चीज़ पर। तो वाइल ए फोर्स, अगर हम किसी फोर्स को लगा रहे हैं, देखो वाइल अ फोर्स मे कोज एन वन और मोर ऑफ दिस इफेक्ट्स, यदि कोई फोर्स अगर एक या एक से अधिक बहुत सारी इफेक्ट कर रहा है, एक या एक से अधिक इफेक्ट प्रभाव डाल रहा है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि नॉन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ ए फोर्स, कि कोई ये भी दिमाग में रखना है कि कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा उस पर, तो कोई भी एक्शन कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फोर्स लगाना ज़रूरी है, फोर्स लगना उस पर ज़रूरी है, तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, फोर्स लगाना ज़रूरी है। थस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता अपने आप, कैन नॉट चेंज स्पीड, वो अपनी स्पीड भी नहीं बदलेगा, चेंज नहीं करेगा बाई इटसेल्फ, खुद अपने आप उसके अंदर कोई भी स्पीड चेंज नहीं होती है। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इटसेल्फ, उसके अंदर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती उसके खुद के अपने आप से। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाई इटसेल्फ, और उसकी शेप भी अपने आप ही नहीं बदलती, उस पर फोर्स लगता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। अब आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब किसी को टच कर रहे हो, तो पहले आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मसल्स का अंदर जो आपकी मस्कुलर, मसल्स से आ रहा है, मस्कुलर मसल्स होती है हमारी। कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या आप एक जो बुक को जो टेबल पर रखी हुई है उसको धक्का दे सकते हो या फिर उठा सकते हो बिना उसे छुए? नहीं हो सकता ना ऐसा, नो, बिना छुए कैसे उठा दोगे या धक्का कैसे दे सकते हो? कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, उसको बिना पकड़े आप उसको उठा सकते हो क्या? जो बाल्टी का, पानी की बाल्टी नहीं उठा सकते। जनरल, इसका आंसर भी क्या होगा, नो होगा। जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जनरली नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसे कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, उसके टच में होनी चाहिए, आप उसे बिना टच करे फोर्स नहीं लगा सकते। विद द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के साथ, द कॉन्टैक्ट में आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और अ पीस ऑफ रोप, उसको साथ आपको किसी भी या तो रस्सी से या फिर किसी स्टिक से आपको मदद करता है। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? अब बोल रहा है जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे स्कूल बैग को या फिर बकेट, पानी के बकेट को अगर धकेलते हैं, धक्का देते हैं, where does it force come from, कि जब जो फोर्स आया कहाँ से, वो हमारी मसल से आया ना। दिस फोर्स इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, तो हमारे वो फोर्स कहाँ से आया, मसल से आया, हमारे जो बॉडी में होता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, जो फोर्स रिजल्ट, जो हमारा फोर्स रिजल्ट लगाते हैं हम मसल्स के द्वारा, हमारी मसल्स के द्वारा, वो उसको फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। बहुत आसान है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मस्कुलर,
अब बोल रहा है इट इज़ मस्कुलर फोर्स दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी। हमारे ये सब मस्कुलर फोर्स के कारण ये है कि हमारा जो शरीर मूवमेंट कर पाता है या फिर हमारा शरीर मुड़ पाता है, इस मस्कुलर फोर्स की वजह से। इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा जो खाना होता है वो धकेला जाता है अंदर जाता है, पेट में जाता है। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट, क्या वो मस्कुलर फोर्स ही था? हाँ, इसको ऑफ कोर्स मस्कुलर फोर्स था। यू आल्सो नो दैट लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये भी पता पड़ा था आपने कि जो हमारा जो लंग्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। वाइल वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं या फिर हम एक्सहेल सांस को छोड़ते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग के अंदर जो लंग्स होता है फैलता है और सिकुड़ता है। सांस लेते हैं, जब सांस हम लेते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड करता है, और जब छोड़ते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल, अब ये जो मसल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? हमारे लंग्स में होती है, जो कि पॉसिबल बनाती है। देखो मसल्स हमारी लंग्स में भी होती है, और जो हमारा डायफ्राम होता है वो कार्टिलेज, मतलब मसल से नहीं वो बोन से बना होता है, कार्टिलेज भी होता है डायफ्राम। वो कभी डिस्कस करेंगे जब चैप्टर आएगा तब बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। कैन यू लिस्ट ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी, क्या आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हो जो हमारे फोर्स लगता है हमारे मसल्स के द्वारा हमारे शरीर के अंदर? ऑफ कोर्स बहुत तरह के होते हैं हमारे मस्कुलर मसल, जैसे हम किसी सामान को उठाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, डंबल्स उठाते हैं। तो एनिमल्स आल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर टास्क, अगर जो एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं कोई अपने सामान को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह। एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks they use muscular forces, हमें बहुत तरह के काम करवाते हैं हम इन जानवरों से, तो हम उनके लिए हम उनके मस्कुलर का मसल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। मस्कुलर फोर्सेज, जो मस्कुलर का मसल्स का फोर्सेज है, मस्कुलर फोर्सेज ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफ़िकल्ट टास्क, जो कि मुश्किल से मुश्किल काम करवाए जाते हैं बेचारे जानवरों से। सिंस मस्कुलर, अब इसी प्रकार से बोल रहा है कि मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, जो इसी प्रकार से जो मस्कुलर फोर्स होता है वो अप्लाई किया जाता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी की दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होता है। इट इज़ कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स तभी होगा जब कोई चीज़ हमारे कॉन्टैक्ट में होती है तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस फाइंड आउट, क्या और भी अलग तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं? चलो पता करते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, याद रखना फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बिना कॉन्टैक्ट के होता ही नहीं है, फोर्स लगेगा ही नहीं। आगे बोलता है रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस को याद रखना है। ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, अगर कोई बॉल है वो ग्राउंड के ऊपर घूम रही है वो रुक जाती है। फाइनली कम्स टू रेस्ट, वो रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, रुकना एक जगह पर रुक जाती है। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग ए बाईसाइकिल, जब हम साइकिल पे पेडल मारना रोक देते हैं, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, वो रुक जाती है। एंड फाइनली कम्स टू ए स्टॉप, और वो बाद में थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है साइकिल। अगर हम पेडलिंग मारना छोड़ देते हैं तो साइकिल रुक जाती है। कार और ए स्कूटर आल्सो कम टू रेस्ट, और जो कार होती है, जो स्कूटर होता है वो भी रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाते हैं वो। वंस इट बी इंजन इज स्विच्ड ऑफ, जब उसका इंजन बंद कर दिया जाता है। सिमिलरली ए बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोविंग इट, अगर हम उसको चलाना बंद कर देंगे, उसके अंदर इंजन बंद कर देते हैं तो भी वो स्टॉप कर देते हैं। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस, और भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आप ऐड कर सकते हो क्या इसमें? बहुत सारे एक्सपीरियंस, जैसे पंखा चलते हुए पंखे को हम इलेक्ट्रिक स्विच बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं तो पंखा क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये भी एग्जांपल दे सकते हो फैन का। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इन ऑल दिस सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, कि इसमें अब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसलिए उनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज घटने लग जाती है। एंड दे कम टू रेस्ट, और जो रेस्ट में जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। व्हाट कॉजेज चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, क्या कारण था जिसके कारण उनके जो स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आए? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से आया? फ्रिक्शन की वजह से।
क्या आंसर हो सकता है? फ्रिक्शन। क्या आंसर है? फ्रिक्शन की वजह से। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा था? ऑफकोर्स लग रहा था। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केसेस, क्या इनके जो प्रत्येक केसेस में जो एक फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बता सकते हो? ऑफकोर्स बता सकते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जो भी इनमें फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल लग रहा है चीज़ बदलने में, जो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से बदल रहा है, जो मोशन स्टेट बदल रही है, जैसे चलते हुए मोशन में कोई भी चीज़ रुक रही है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि सरफेस और बॉल के बीच में लग रहा होता है। द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स दैट द मूविंग बॉल टू रेस्ट, जो ग्राउंड्स होते हैं और बॉल के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसकी वजह से बॉल किस में आती है? रेस्ट में आ जाती है। सिमिलरली द फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग, अगर आप बोट चलाना बंद कर दोगे तो जो पानी के बीच का और जो बोट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके कारण जो बोट होगी वो रुक जाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो चलती हुई गाड़ी के, चलती हुई चीज़ों के बीच में लगता है। एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कोई भी गाड़ी आगे चल रही है, कोई गाड़ी आगे चल रही है, आगे की तरफ घूम रही है, चल रही है, तो फ्रिक्शन, कोई गाड़ी आगे चल रही है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में लगता है। गाड़ी के अपोजिट में कौन लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेज, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कब अराइज करता है, जब, क्यों, कब और कैसे अराइज करता है? जब वो कॉन्टैक्ट में आता है किसी भी सरफेस के। कोई भी गाड़ी आगे चल रही है और कॉन्टैक्ट सरफेस से है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। और फोर्स कहाँ लग रहा है? गाड़ी कहाँ चल रही है? आगे की तरफ। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे की तरफ। उस पहिए के जो धरती है ना, ज़मीन है, रोड है, वो रोड की वजह से और पहिए के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से आगे जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मूविंग डायरेक्शन में। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा होता है उसके अपोजिट कौन लगता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसलिए अगर कोई भी डब्बा है उसको अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, आगे धक्का लगाएंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उसका अपोजिट लगेगा। मतलब नीचे सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। चलो पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं क्या है इसमें, समझते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की, दिशा की, उसके अपोजिट होती है। फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है उसके अपोजिट होता है। मोशन की गाड़ी जहाँ पे जिस गाड़ी जा रही है उसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेज, और ये अराइज फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है अप्लाई? जब कोई कॉन्टैक्ट फोर्स होता है सरफेस के साथ। इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12, और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप और भी बहुत कुछ जानोगे चैप्टर 12 में, ठीक है। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स, कि ये इंपॉर्टेंट है क्या कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई भी एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये क्या ज़रूरी है ऐसा? ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट, कि हमेशा के लिए जैसे कि उस पर कॉन्टैक्ट, उसका हमेशा के लिए उसके साथ कॉन्टैक्ट में हो, ये ज़रूरी है क्या? लेट अस फाइंड आउट। चलो पता करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं समझते हैं यहाँ पर। नॉन मतलब होता है नहीं, कॉन्टैक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट में नहीं होते। फोर्सेज, ऐसे फोर्सेज जो कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेज, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, बहुत सारे फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। एक्टिविटी करने कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था मैग्नेट के बारे में। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, बार मैग्नेट इस तरीके से होते हैं, उनको अपने पेयर लेने हैं, अपने 2 मैग्नेट लेने हैं। प्लेस लॉन्गर साइड वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स, उसमें आप देखो रोलर्स, साउंड पेंसिल, वुडन रोलर्स लेने की कोशिश करेगा यहाँ पर। नाउ ब्रिंग वन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। आपने एक पेंसिल या फिर कोई भी रोलर लिया आपने, उसके इस प्रकार से
आपने क्या करना है, देखो ये दो मैग्नेट है, पेयर मैग्नेट है, आपने क्या करा, इनके ऊपर रखा इस तरीके से, क्लियर, और फिर यहाँ पर इस तरीके से रखा, इस तरीके से रख दिया। तो ये दो तरीके से आपने करके देखना है। अपोजिट पोल पहले अट्रैक्ट करना है, फिर रिपेल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे टू मैग्नेट रख दिया आपने, रोलर्स रख रहा, मतलब रोलर्स या फिर पेंसिल रखनी है उस मैग्नेट के नीचे। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, और ये भी ध्यान रखना है कि जो दो मैग्नेट है वो एक दूसरे को टच ना करे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, आप ऑब्जर्व करना है क्या होगा वहाँ पर। नेक्स्ट द ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, नॉट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर। अपने हमेशा इस प्रकार से एक में रिपेल करके देखना है, एक में अट्रैक्ट करके देखना है। तो रिपल्सन भी ज़रूरी है और अट्रैक्शन भी ज़रूरी है। ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्सिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स, वो करके ऑब्जर्व करके देखना है, फ्रिक्शन फोर्स होगा उसमें। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव, क्या जो मैग्नेट है वो मूव करना स्टार्ट किया है, ऑफकोर्स करेगा। व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, अगर कोई दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके आए तो क्या मूव करेगा, ऑफकोर्स करेगा, हाँ यस होगा आंसर। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, जो कि दूसरा मैग्नेट उसको खींचने की कोशिश कर रहा है उसकी डायरेक्शन में चलेगा, हाँ ऑफकोर्स। व्हाट डज दी ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, और ये क्या सजेस्ट करती है, ये करती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स सजेस्ट कर रही है। डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, और ये इसका मतलब ये है कि कुछ फोर्स होते हैं जो कि टू मैग्नेट्स के बीच में जो कुछ फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऑफ कोर्स यस होगा आंसर। यू हैव लर्नड इन क्लास 6, अपने क्लास 6 में पढ़ा था, दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, साउथ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकेलते हैं, और जब नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक मतलब नॉर्थ और साउथ पोल उनको बोलते हैं जो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, और जो अट्रैक्ट और रिपल्सन है, रिपल्सन और अट्रैक्शन, ये दूसरा नाम है पुल और पुश का। पुल और पुश का अपनी तरफ खींचना मतलब पुश, पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, मतलब अट्रैक्शन, पुल मतलब अट्रैक्शन है और रिपल्सन मतलब पुश है। डू यू हैव टू ब्रिंग मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम, क्या आपने इनमें कॉन्टैक्ट देखा, नहीं था, इनमें कॉन्टैक्ट नहीं था। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, और दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं बिना उसको टच किए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, और जो फोर्स है वो मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्लियर। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर जो फोर्स आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर लग रहा है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, देखो इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं चार्जेस से आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे होता है जैसे हम कंघे को बालों में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद कागज़ को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करते हैं और चिपक भी जाता है, तो उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो ऐसा होता है। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, अपने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेनी है, कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेज, उसको कट करना है बराबर हिस्से में। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेज फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड, उसमें से एक को लटका देना है एक धागे की मदद से, इस प्रकार से। देखो ये दिख रहा है आपको, एक धागे से इस तरीके से रखना है, आपने स्ट्रॉ लेनी है, उसको इस तरीके से धागे से बेंच से लगाकर लटका देना है इस प्रकार से, ठीक है। नाउ होल्ड, अब देखो बोल रहा है कि धागे से, थ्रेड से टेबल की जो एज है मतलब किनारा है, किनारे से उसको लगाने है, बांधना है धागे को, और उसको उसके साथ स्ट्रॉ के साथ लगाना, बांधना है। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ द स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर के साथ रगड़ना है उसको, दूसरी वाली जो स्ट्रॉ है, दो स्ट्रॉ लिए ना। ब्रिंग द रबड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, सस्पेंडेड जो लटकी हुई है उसके पास लेके जाना है। मेक श्योर दैट द 2 पीसेज डू नॉट टच ईच अदर, और ये भी ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट रब, देखो अब वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट, एक दूसरे को हिलेगा वो दूसरा वाला, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहेगा कहीं ना कहीं। एंड ऑफ द सस्पेंड पीस ऑफ द स्ट्रॉ विद ए शीट ऑफ पेपर, अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। और आपने अब क्या ऑब्जर्व किया, तो क्या क्या ऑब्जर्व किया भैया, वो हिल रहा है बार बार, उसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। अब देखो बोल रहा है यहाँ पर, इसे एक बार पढ़ते हैं। ए स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ, अट्रैक्ट करेगा बट रिपेल्स, अगर वो रिपेल भी करता है, इट इफ़ इट हैज़ आल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर, दोनों को ही अगर रब ऑफ पेपर से शीट ऑफ पेपर से अगर रगड़ दिया जाए, रब कर दिया जाए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल्स करेंगे। बट अगर एक को किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। शीट ऑफ पेपर के साथ अगर रगड़ दिया जाए तो वो रिपेल करेंगे दोनों को, अगर रगड़ा जाए तो। ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव बी एक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब बोल रहे स्ट्रॉ के अंदर जो स्ट्रॉ उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर सच स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी, अब वो स्ट्रॉ है वो चार्ज बॉडी कहलाएगी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो फोर्स एक्सर्ट महसूस किया जा रहा है किसी भी चार्ज बॉडी, कोई भी जैसे दूसरे चार्ज वाली स्ट्रॉ थी और दूसरी या कोई अनचार्ज या कोई चार्ज बॉडी है, कोई दूसरी स्ट्रॉ है, उसके ज़रिए जो फोर्स महसूस किया जा रहा है बिना कांटेक्ट किए, बिना टच किए, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, और ये जब हमारी बॉडी किसी कांटेक्ट में नहीं होती तब हमारे शरीर के अंदर ये होते हैं, रहते हैं, ये फोर्स रहता है हमारा। जब हम किसी कांटेक्ट में नहीं रहते तब होता है ये फोर्स हमारे अंदर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल है। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15, अपने चैप्टर 15 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब आता है दूसरा, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यू नो दैट ए कॉइन और ए पेंसिल फॉल्स टू द ग्राउंड, ग्रेविटेशनल मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। आप देखते हो ना, हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं आसमान में तो उल्टे कहाँ आती है, धरती की तरफ आती है। किसकी वजह से आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड, लीव्स एंड फ्रूट आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, पत्तियाँ अगर टूट जाती है पेड़ से, अगर वो टूट जाती है तो वो कहाँ गिर जाती है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। यस और नो, यस ऑफ कोर्स। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगी, ज़रूर आएगी, है ना। ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे आती है तो किसकी वजह से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो, आप क्या कभी ऐसा कभी सोचा आपने कि ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों है ऐसा। अब बोलता है व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट, अगर कोई कॉइन है, सिक्का है आपके हाथ में है तो वो रेस्ट में है। एज सून एज इट इज़ रिलीज, अगर जल्दी जितना जल्दी की उतना अगर उसको रिलीज़ कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड्स, अगर उसको फेंक दिया जाएगा तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, वो कॉइन नीचे आ जाएगा, इट इज़ नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडर गोज ए चेंज, अब बोले हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी की कॉइन की, वो बदल चुकी है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ऐसा हो सकता है बिना फोर्स लगाए उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिना फोर्स लगाए, कैन इट हैपन, ऐसा हो सकता है क्या बिना फोर्स लगाए उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस सिक्के के ऊपर। विच इज़ दिस फोर्स, अब बिना धक्के लगाए कुछ लगा, देखो हम कुछ कर नहीं रहे, हम अगर ऐसे नॉर्मली गिरा भी देंगे तो अपना आप धरती की तरफ ही चला जाएगी, धरती की तरफ गिर जाएगी, तो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। The best you can hear what I need is quality education. Or I've gone into the best you lend it what
The power of content to the best you in. They want the power of content to the best you in. They want the power of content to the best you in. They want the Power of content too. They want the broadcasting. The best ever too. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए। Convent to the digital to be worthy. For us, convent to the best you can be worthy. Quality education. power of content to the best you in. They want the power of content to the best you in. They want the power of content to the best you in. They want the power of content to the best you in. They want the Power of content too. They want the broadcasting. The best ever too. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के